हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर 9 हम लोगों का फिजिक्स में, उसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। चैप्टर 8 हम लोगों का है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट्स। तो उसके जो भी एक ही एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स थे जो 8.a है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 9 का एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। आज जो चैप्टर 9 हम लोगों का है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो जिन लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं या फिर प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको नहीं देखा है तो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8A के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ चार्ज 0.5 कूलाम पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। 0.5 कूलाम का जो चार्ज है वो एक कंडक्टर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइम तक पास कर रहा है, 5 सेकेंड तक। अब कह रहा है कि भाई उस कंडक्टर में ये बताओ कि करंट कितना फ्लो होगा। क्लियर? तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो भी चीज़ें गिवन है। अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 0.5 कूलाम। कूलाम इसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, आगे अगर हम लोग टाइम की बात करें, कितने टाइम तक वो ट्रेवल कर रहा है या फिर पास कर रहा है, तो 5 सेकेंड तक। ठीक है, और हमको क्या बताना, चार्ज को सिंपली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि चार्ज दैट मीन्स आई इज इक्वल टू होता है, चार्ज नहीं, करंट, ये करंट है। ठीक है, हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट आई होता है। तो फार्मूला हम लोगों के पास है, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है। करंट फाइंड करना तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो कितना है, 0.5 डिवाइडेड बाई 5, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 0.1, और जो हमारा करंट होता है उसको हम लोग हमेशा यहाँ पे आ गया 0.1, और जो ये 0.1 है ये हमारा क्या है, करंट है। करंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। एम्पियर इसका करंट का यूनिट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। चलते अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड। एक करंट है 1.5 एम्पियर का जो एक कंडक्टर से 2 सेकेंड तक क्या कर रहा, फ्लो कर रहा, मतलब उसमें चल रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कितने अमाउंट का चार्ज उस कंडक्टर में पास होगा ये हमें बताना है। तो सिंपली फिर से वही बात कि भाई अगर हम लोग आई की बात करें तो आई हमारे पास है 1.5 एम्पियर, और अगर हम लोग टाइम टी की बात करें तो है 2 सेकेंड। ठीक है, हमें चार्ज बताना है, चार्ज दैट मीन्स क्यू। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सिंबल्स के थ्रू चलेंगे। ठीक है, अब चार्ज बताना तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई हमको हमारे पास है, हमको चार्ज बताना है, तो टी हम इधर लेके आएंगे तो आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, मीन्स कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्यू हमको फाइंड करना है, आई हमारे पास है 1.5 इंटू 2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3.0 कूलाम, या फिर लिख लो यहाँ पे चार्ज Q इज इक्वल टू 3.0 कूलाम, जो इसका
यूनिट है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया इजी, क्वेश्चन से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार स्विच ऑन फॉर 0.8 सेकेंड। एक कार है जिसका जो स्टार्टर होता है, दैट मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं कि वो पावर स्टार्ट है। ठीक है, मतलब कि बटन दबाने के बाद वो स्टार्ट हो जाए उसको बोलेंगे कार का स्टार्टर। ठीक है, तो जब उसको 0.8 सेकेंड के लिए ऑन किया जाता है तो कह रहा अ चार्ज ऑफ 24 कूलाम पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर। वहाँ पे जो मोटर में कॉइल्स लगी होती हैं उनमें कितने कूलाम का चार्ज फ्लो करता है, 24 कूलाम का। कैलकुलेट द करंट इन द कॉइल, हमें इस कॉइल में कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भाई क्यू हमारे पास कितना 24 सी का, ठीक है, एंड टाइम टी है 0.8 सेकेंड। हमें सिंपली आई फाइंड करना है, किस फॉर्मूले से, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। ठीक है, मतलब कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। क्लियर। आई फाइंड कर लेंगे तो क्यू हमारे पास कितना 24 डिवाइडेड बाई 0.8। अगर यहां से हम ये डेसिमल हटाएं तो ऊपर एक जीरो उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम 8 3 इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 एम्पियर। ठीक है, तो करंट फ्लोज इन द कॉइल कितना फ्लो करेगा, 30 एम्पियर का। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, और इस एक्सरसाइज 9A का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से जो इसमें सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हमने किए हैं इस एक्सरसाइज की। अगर बात करें तो हम लोग इसमें थोड़े से जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। क्लियर। तो चलेंगे, अब पहला एग्जाम्पल जो भी होगा उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। बाकी सारे तो आपके क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि बुक में अपना देख सकते हो, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। करंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स आई हमारे पास गिवन है 0.2 एम्पियर। एक कंडक्टर है जिसमें ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड। मतलब हमें चार्ज फाइनली चार्ज को फाइंड करना है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 30 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि टाइम हमारे पास दिया गया है 30 सेकेंड का, और हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू बताओ। ठीक है, पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का कि क्यू बताओ, ए पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आ जाएं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब कि अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इस कंडक्टर में इस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना वो हमको गिवन है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ए पार्ट पे। तो ए पार्ट तो सिंपल ही है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए थे वैसे ही है कि भाई हमको क्यू बताना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू टी। ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टी को हम दूसरी तरफ लाएंगे तो आई से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू हमको फाइंड करना, आई हमारे पास है 0.2 इंटू 30, तो क्यू यहाँ से आ जाएगा 32 जा 60, और 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। दैट मीन्स क्यू की अगर बात करें तो 6 कूलाम आ जाएगा चार्ज यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो कंडक्टर उसमें 6 कूलाम का
चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे। अगर हम लोग यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेट कर लेते हैं n, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करने, हमारे पास q आ गया पहले क्वेश्चन से, ठीक है, और e यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहाँ से n फाइंड करना, q हमारे पास है 6 और जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल बढ़ जाएगा। क्लियर, और 10 टू द पावर जो -19 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर 19। क्लियर, अब एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे इसको हम अगर देखें तो ये 6 इंटू 10 लिख सकते हैं और इंटू 10 टू द पावर 19 ही है ऑलरेडी, एक पावर यहाँ से 10 का आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे एक चीज और देखो, 16 भी तो है नीचे। ठीक है, तो हम 16 को भी इसको रखेंगे। अब एक चीज अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि भाई अब हम क्या करते हैं, 6 से 6 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 6 बाई 16 पहले 2 से डिवाइड कर लो, 3 टाइम्स हो गया, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 8 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 3/8, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ एक 0 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 6 बचेगा, अब 6 है तो 8 60 हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, फिर से 4 बचेगा और 8 5 जा 40 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू कितना आ गया 0.375 इंटू 10 टू द पावर 20, अभी ये आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें जब पावर के फॉर्म में लिखना होता है तो हमेशा जो ये डेसिमल है वो 1 प्लेस पे रखना होता है। ठीक है, अगर हम डेसिमल को इधर ले जाना तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हमको डेसिमल को इधर ले जाना, दैट जैसे देखो 375 इंटू 10 कर लें, यहाँ से एक 10 इधर लाएं तो यहाँ 10 टू द पावर 19 बच जाएगा, है ना। अब जब 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे जो ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा। ठीक है, तो आंसर हम लोगों का 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था हम लोगों का सेकंड वो भी सॉल्व हो गया और हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। ये जो एक्सरसाइज है 9A ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 9 भी सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।